नमस्कार फ्रेंड्स, मैजेस्टिक एवेन्यू में आपका स्वागत है। ये यूटा सीरीज़ का मेरा 3rd एपिसोड है। इस वीडियो में मैं आर्चेस नेशनल पार्क कवर करूँगी। हमने मोयाब से हमारा दिन शुरू किया। आर्चेस नेशनल पार्क से वो बस 10 मिनट की दूरी पर है। ये हमारा जर्नी मैप है जो आपको पार्क में अट्रैक्शन विजिट करने के लिए हेल्प करेगा। यहाँ पे विजिटर सेंटर टिपिकली 7 to 5 PM तक ही खुला रहता है, बट पार्क दिन में 24 आवर्स खुला रहता है। 2022 से अप्रैल टू अक्टूबर अगर आपको पार्क में एंटर करना है तो आपको रिजर्वेशन करना पड़ेगा। इस साल से ये पार्क के नए रूल्स बने हैं ताकि लिमिटेड क्राउड रहे और पार्क का एनवायरनमेंट बना रहे। अधिक जानकारी के लिए आप विजिट यूटा पोर्टल पे विजिट कर सकते हो। पार्क में विजिट करने के लिए समर बेस्ट टाइम है। समर में पार्क बहुत ही बिजी रहता है और हॉट भी। डे टाइम टेम्परेचर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर भी जा सकता है, तो हीट को अवॉइड करने के लिए आप समय के आगे प्लान कर सकते हो और एक्स्ट्रा वाटर, सनस्क्रीन और सनग्लासेस की भी ज़रूरत होगी। अगर आपको ट्रैफिक और क्राउड अवॉइड करना है तो नवंबर और दिसंबर विज़िट करने के लिए बेस्ट टाइम रहेगा। हमने विंटर में विज़िट किया था, तो ज़्यादा क्राउड ना होने के कारण हमने पार्क को आराम से एंजॉय किया। मोस्ट ऑफ द टाइम पार्क में वेदर ड्राई ही रहता है और विंटर में अगर स्नो भी गिरी हो तो ज़्यादा देर तक टिकी नहीं रहती, बट थोड़ा ठंडा रहता है, सो वार्म क्लॉथ कैरी कर सकते हो। आइसी और स्नोवी ट्रेल करनी है तो आपको सेफ्टी के लिए शूज, स्पाइक्स और पोल्स कैरी करने पड़ेंगे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि ये पार्क अमेरिका के टॉप पार्क में से एक है। ये पार्क आर्चेस के लिए और स्टनिंग रेड रॉक सीनरी के लिए वर्ल्ड में फेमस है। इस रेड रॉक वंडरलैंड में आपको नेचुरली बने हुए आर्चेस, बैलेंस्ड रॉक्स, हुडूज, टॉवर्स, क्लिप्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा आर्चेस है। में टोटल ड्राइव 45 माइल्स की है। एंटायर ड्राइव के लिए और सीनिक व्यू पॉइंट देखने के लिए आपको 4 to 5 आवर्स चाहिए। अगर आपको हाइकिंग वगैरह करना है तो एक दिन में पूरा पार्क देखना पॉसिबल नहीं है। उसके लिए 2 to 3 डेज तो चाहिए। हमने पार्क में 3 डेज स्पेंड किए। आप मेरे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो। पहले दिन हमने डेलिकेट आर्च, डेविल्स गार्डन एरिया, स्काईलाइन आर्च और बैलेंस्ड रॉक को विजिट किया। सुबह हमने डेलिकेट आर्च के लिए हाइक स्टार्ट की। इस पार्क में मोर दैन 2000 आर्चेस है और बहुत सारे बन रहे हैं। डेलिकेट आर्च एक बहुत पॉपुलर आर्च है। ये पार्क का एक लैंडमार्क है। डेलिकेट आर्च के लिए 3 माइल्स की हाइक करनी पड़ेगी। ट्रेल के लिए शुरुआत में थोड़ा स्टेप क्लाइंबिंग है। किड्स के साथ भी ये ट्रेल कर सकते हो। सेफ्टी के लिए कैरी एटलीस्ट 2 लीटर ऑफ वाटर और थोड़ा स्नैक्स। हाइक को अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करना बेटर रहेगा। मिड डे में ज़्यादा हीट रहेगी। हमने विंटर में विजिट किया था और अर्ली मॉर्निंग हाइक को स्टार्ट किया था। विंटर में हो सकता है स्नोवी ट्रेल हो, तो आप शूज, स्पाइक्स कैरी कर सकते हो।
जैसे आप ये हाइक करना स्टार्ट करोगे, आपको डिफरेंट साइज और शेप्स के मैग्निफिसेंट स्टोन स्ट्रक्चर देखने मिलेंगे। पार्क में डेलिकेट आर्च मस्ट से अट्रैक्शन है। बहुत सारे लोगों की बकेट लिस्ट में होता है आर्च को विज़िट करना। अगर आपके पास टाइम नहीं है और हाइकिंग की भी एबिलिटी नहीं है, तो आप व्यू पॉइंट से भी इस आर्च को देख सकते हो। बट मेरा ये मानना है कि आर्च को नज़दीक से देखने के लिए और उसकी खूबसूरती जानने के लिए ट्रेल बेस्ड ऑप्शन रहेगा। ऊपर जाते समय अगर आप राइट साइड देखोगे तो आपको एक स्मॉल आर्च देखने को मिलेगी। उसे ट्विस्टेड डोनट आर्च बोलते हैं। वहाँ से डेलिकेट आर्च का एक अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है। ये डेलिकेट आर्च है। एरोजन और वेदर की वजह से बनी ये आर्च 52 फीट टॉल और ये एंट्राडा सैंडस्टोन से बनी हुई नेचुरल आर्च है। खास इस आर्च को देखने के लिए बहुत सारे लोग दूर से आते हैं। ये उटा की एक लैंडमार्क है। इस आर्च की तरह और भी बहुत सारी आर्चेस हैं जो कि नेचुरली बनी हुई है, परंतु बाकी आर्चेस के कंपैरिजन में प्लेस और शेप के कारण डेलिकेट आर्च बहुत ही पॉपुलर है। डेलिकेट आर्च के बाद हमने डेविल्स गार्डन को विज़िट किया, जो कि पार्क का एक फेमस एरिया है। यहाँ पे आपको बड़े रॉक्स फॉर्मेशन और आर्चेस देखने को मिलेंगे। इस गार्डन में आपको टनल आर्च, पाइन ट्री आर्च, लैंडस्केप आर्च देखने मिलेंगे। ये इजी ट्रेल है, आप फैमिली के साथ भी एंजॉय कर सकते हो। अंदर जाते समय आपको ये पहाड़ जैसे रॉक्स दिखेंगे। ऐसा लगेगा ये किसी ने बनाए हुए हैं, बट ये सब नेचुरली बने हुए हैं। ट्रेल इजी और फ्लैट होने के कारण सबके लिए एक्सेसिबल है और सब लोग ये रॉक फॉर्मेशन एंजॉय कर सकते हैं।
फॉर्मेशन नज़दीकी से देख सकते हो और एक्सप्लोर कर सकते हो। ट्रेल हेड से थोड़ी ही दूरी पर आपको टनल आर्च दिखेगी। ये शॉर्ट एंड इजी वॉक ट्रेल है। एक बड़े रॉक में टनल जैसा शेप होने के कारण इसे टनल आर्च बोलते हैं। फोटोग्राफी के लिए एक अच्छा प्लेस है। टनल आर्च से बस 5 मिनट की वॉक पे आप पाइन ट्री आर्च देख सकते हो। ये हाइक के लिए इजी ट्रेल है। विंटर सीजन था तो वहाँ पे थोड़ा ठंडा था। आप वार्म क्लॉथ कैरी कर सकते हो। ये एक इंटरेस्टिंग एंड ह्यूज रेड रॉक आर्च है। यहाँ पे आपको बहुत सारे फोटोग्राफिक पॉइंट्स मिलेंगे। इस आर्च के नीचे और उसके अराउंड आपको बहुत सारे पाइन ट्रीज देखने मिलेंगे। टनल आर्च से ये बहुत बड़ी है और आप इस आर्च के बीच में वॉक कर सकते हो। इस आर्च की साइज और लोकेशन की वजह से ये बहुत ही क्लासिक दिखती है। रेड रॉक और ब्लू स्काई के कारण डेविस गार्डन में ये सुंदर और फोटोग्राफिक पॉइंट है। टनल आर्च और पाइन ट्री आर्च के बाद हमने लैंडस्केप आर्च को विजिट किया। ये 1.9 माइल टोटल इजी ट्रेल है। ये आर्च डेविस गार्डन के एंड में है और बहुत ही पॉपुलर है। आपको गार्डन में बहुत ही सुंदर सैंडस्टोन स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे। लैंडस्केप आर्च प्लैनेट की सबसे लार्ज आर्च है। कुछ सेंचुरी पहले ये आर्च स्मॉल पीसेस में ब्रेक हो गई थी। ये बहुत ही थीन, डेलिकेट लुकिंग एंड फोटोजेनिक आर्च है। उसके लास्ट मेजरमेंट में ये आर्च 290.1 फीट रिपोर्ट की गई। ये
आर्च याद दिलाती है कि लैंडस्केप चेंज होता रहेगा। आर्चेस परमानेंट नहीं है। अगर नेचर ने इसे बनाया है तो ये ब्रेक भी हो सकती है। कुछ आर्चेस अपने लाइफ के बाद भी रहेगी और कुछ गिर भी सकती है। नथिंग इज परमानेंट। डेविस गार्डन से बस 2 मिनट की ड्राइव पर स्काईलाइन आर्च है। आप 20 मिनट्स का वॉक भी ले सकते हो। स्काईलाइन आर्च के लिए पार्किंग लॉट से बस हाफ माइल टोटल इजी ट्रेल है। आप दूर से भी इस आर्च को देख सकते हो। ये डेलिकेट आर्च इतनी फेमस नहीं है, बट पार्क में उसकी एक पहचान है। ऐसे लगता है कि ये आर्च ब्लू स्काई को छू रही है। उसकी पोजीशन की वजह से ये एक स्पेक्टेकुलर फोटोग्राफी पॉइंट है। पार्क में ड्राइव करते समय आपको बहुत सुंदर रेड रॉक्स एंड नेचुरल स्ट्रक्चर देखने मिलेंगे। ये सॉल्ट वैली पैनोरामा पॉइंट है। यहाँ से आपको बहुत दूर दूर तक का नज़ारा देखने को मिलेगा, जैसे कि माउंटेन्स, सॉल्ट वैली। ये ग्रेट फोटोग्राफिक व्यू पॉइंट है। आप ड्राइव करते ही देख सकते हो या फिर 10 मिनट्स का वॉक ले सकते हो।
यहाँ पे आपको सॉल्ट वैली के बारे में थोड़ी जानकारी मिलेगी। सनराइज़ और सनसेट देखने के लिए ये बेस्ट पॉइंट रहेगा। हमने बैलेंस रॉक को विज़िट किया। ये पार्क में बहुत ही पॉपुलर रॉक है। बहुत दूर से भी आप इसे देख सकते हो। वॉक करके आप रॉक के नीचे भी जा सकते हो और नज़दीक से देख सकते हो। पार्किंग लॉट से ये बस 0.3 माइल की शॉर्ट लूप ट्रेल है। अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप ह्यूज हाइकर नहीं हो तो भी आप बैलेंस रॉक एंजॉय कर सकते हो। आप बैलेंस रॉक के अराउंड घूम सकते हो और बारीकी से एक्सप्लोर कर सकते हो और डिफरेंट एंगल से आपको डिफरेंट शेप्स देखने मिलेंगे। बैलेंस रॉक का ऊपर वाला पार्ट 3 स्कूल बसेस जितना बड़ा है। ये आपको रोड से भी ड्राइव करते समय दिखेगा। ये 128 फीट टॉल है। ये सोचना बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि कैसे नेचुरली एरोजन की वजह से ये बैलेंस रॉक बना होगा और कितने साल लगे होंगे और हर एंगल से आप उसे क्या इमेजिन कर सकते हो। ये बहुत ही कूल प्लेस है। सो जब भी मौका मिले इस रेड रॉक वंडरलैंड को ज़रूर विज़िट करना। उसके रॉक फॉर्मेशंस आपको चौंका देंगे। ट्रेल से आप रिफ्रेश होंगे
और उसके सनसेट से आप इंस्पायर होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।